नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिजिक्स फैमिली चैनल पर और मैं हूँ आपका रुद्र सर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि प्रतिशत होता क्या है, क्योंकि हम जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है प्रतिशत। देखो, प्रति मतलब प्रत्येक पर, शत मतलब 100, यानी 100 पर। प्रतिशत हमें हमेशा निकाली जाती है कितने पर? प्रतिशत निकाली जाती है 100 पर। कितने पर? 100 पर। प्रतिशत हमेशा प्रत्येक पर शत मान होता है 100। शत ये संस्कृत का शब्द है, क्योंकि आप संस्कृत के बारे में तो बहुत पहले छोड़ चुके हो। शत 100 से कहते हैं, प्रति माने प्रत्येक पर, यानी प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू काउंट की जाती है उसे हम कहते हैं प्रतिशत। भाई जरूरत क्यों पड़ी प्रतिशत की? परसेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि छोटी संख्याओं की कैलकुलेशन को हम प्रतिशत में 100 में काउंट करें तो हम बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं, लाखों अरबों, जैसे हमसे पूछा गया कि बताइए पृथ्वी पर कितना जल है, कितना क्षेत्र है, कितना क्षेत्र कवर हुआ है। अब किसी ने कह दी 70%, किसी ने कह दी 72%, किसी ने कह दी 2%, किसी ने 5%, लेकिन हमसे कहा गया परसेंट में नहीं, परसेंट में नहीं। हमें वैसे बताइए कितने किलोमीटर है, कितने वर्ग स्क्वायर मीटर है, तो हम बताना संभव नहीं कर पाएंगे और ना ही हम ये बता पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितना हुआ। जैसे हमसे कहा गया कि ये हमारा कोई 100 का पार्ट है, इसको हम 100 मानते हैं, यानी जितनी भी चीज काउंट की जाती है समझने के लिए उसे हम 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100 मान के चलते हैं। और 100 मान के चलते हैं या और जितना वो होता है उसमें से जितना जो भाग होता है, जैसे 100 मान लिया, माना कि हमारी पृथ्वी पर जल 100 है, माना हमारी पृथ्वी 100 है, इसमें से यदि हम 10 रुपए निकाल लें तो हमारे पास कितने बचे? 100 में से 10 निकाल लें तो हमारे पास 90 बचे। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि 90 ज्यादा है, 10 कम है, तो हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि हमारे पास जो है 10 कम है। अर्थात इसके अनुपात में देखा जाए, अनुपात देखते हैं एक तरह से। क्या देखते हैं? अनुपात। और प्रत्येक वैल्यू को 100 पर काउंट की जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे एक तरह से किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 80 नंबर प्राप्त किए, कितने में से? 200 में से। अब हमें प्रतिशत निकालनी है तो हमें ये फाइंड करना होगा कि एवरेजन 100 पे इसने कितने प्राप्त किए हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स गया? 2/10, 2/10, सॉरी 4/10। ठीक है। एवरेज देखा जाता है एक तरह से कि हमारे पास प्रतिशत में एवरेज कितना होता है 100 पर। अब इसको 100 पर काउंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि 40। अर्थात इसने का एवरेज देखा जाए सभी विषयों में तो लगभग 40 नंबर या 40 नंबर इसने क्या किए हैं? प्रत्येक सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं। लगभग एवरेज निकल के आ रहा है। अगर सब में सभी जो 5 विषय हैं, 6 विषय हैं, 7 विषय हैं, जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 40। इट मीन्स दैट कि इस बंदे ने प्रत्येक विषय में लगभग 40 अंक प्राप्त किए हैं। एक तरह से एवरेज को ही डिनोट करता है प्रतिशत देखा जाए तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को काउंट कैसे करते हैं, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे कभी हमें प्रतिशत काउंट करना हो तो जितनी वैल्यू हमारे पास टोटल वैल्यू है, माना कि टोटल वैल्यू 100 की बजाय 100 ही ले लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। और इसमें से हमारे पास
100 रुपये हैं और 100 रुपये में से हमने 2 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 2 रुपये खर्च कर दिए। अर्थात हमारे पास कितने रुपए बचे? 98 बचे ना। कितने बचे? यहां 100 में से 2 खर्च करने के बाद हमारे पास 98 रुपये शेष रहेंगे। क्या रहेंगे? 98 रुपये शेष रहेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कितना प्रतिशत, बताइए कितना प्रतिशत रुपए खर्च हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो खर्च हुई राशि है उसे हम कहाँ रखेंगे, या यूज की गई राशि या आई हुई राशि, प्राप्त हुई राशि कहाँ रखेंगे? सबसे ऊपर। और जो टोटल है उसका, ये 98 तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, और जो टोटल है उसका हम उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने 2 रुपये खर्च किए, कितने में से खर्च किए? 100 में से खर्च किए। कितने में से खर्च किए? 100 में से कितने खर्च किए? 2 रुपये खर्च किए। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 100 से 100 को कट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। अब ये 2 है, इसको हम प्रतिशत कह सकते हैं? नहीं कह सकते, तब तक इसके साथ ये सिंबल यूज न हुआ हो, ये सिंबल यूज न हुआ हो। अर्थात यदि ये सिंबल कहीं पर लगा हुआ है तो इसका अर्थ है प्रतिशत, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है वो 100 पर काउंट की गई है। कितने पर काउंट की गई है? 100 पर काउंट की गई है। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू। इसका प्रतीक क्या होता है? मुझे पता है आप लोगों को बहुत बेसिक ये चीज आती है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं और थोड़ा आपको ब्रेन को क्लियरिफाई कर रहा हूं। हाँ, ये चीज होती है। देखो प्रतिशत कितने पे ज्ञात करते हैं? प्रत्येक 100 पर ज्ञात की जाती है। यानी 100 को आधार माना जाता है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। कितने को आधार माना जाता है? 100 को आधार माना जाता है। ठीक है, इसका सिंबल देखा जाए तो नोटेशन, इसका नोटेशन होता है ये सिंबल। क्या होता है? ये सिंबल। ठीक है। अच्छा, किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें प्रतिशत में चेंज करना होगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें प्रतिशत में चेंज करना होगा, और डिवाइड करेंगे जब हमें संख्या में चेंज करना होगा। यानी किसी संख्या को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंट में चेंज हो जाएगी। और किसी संख्या को यदि हमें किस में चेंज करना है, किसी प्रतिशत को संख्या में बदलना है, तो हम उसमें 100 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए। चलो, अभी आपको मैं कुछ संख्याएं बता रहा हूं, कुछ संख्याएं बता रहा हूं कि कैसे बदलते हैं। देखो, 1 है, 1 को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना होगा? 100%। एक वैल्यू और आपके दिमाग में पुट कर दूं, ऐड कर दूं या सेव कर दूं कि यदि किसी भी संख्याओं का फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई हैं, अर्थात a बटे b में कोई संख्या दी गई है, अंश बटे हर के रूप में, या p बटे q के रूप में, या a बटे b के रूप में, या हम कह सकते हैं भिन्नात्मक। ठीक है, यहां इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। यहां ये 0 के बराबर नहीं होगा, और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहां b इज नॉट इक्वल टू 0,
नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ना तो हर का मान 0 होगा, ना इसका मान 0 होगा, क्यू का मान 0 होगा, या ना बी का मान 0 होगा, दी गई है। और उसका रिजल्ट हमारे पास एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ रहा है, अर्थात वो 100% है। कितने प्रतिशत है, 100% है। ध्यान रखना, यदि हमें कोई भिन्नात्मक संख्याएं दी गई हैं और उसको कैलकुलेशन करने पर हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इट मींस हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, 100% है। कितने प्रतिशत है वो, 100% है। कब, जब इसका रिजल्ट कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए चलो समझ गए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं, जैसे 5/5 तभी तो आएगा 1, इसका मान 1 आ रहा है, अर्थात ये 100% है। कितना प्रतिशत है, 100% है। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि यदि संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और प्रतिशत को क्या करना हो, संख्या में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं 1। प्रतिशत में बदलते समय ये सिंबल हम यूज करते हैं। जब तक ये सिंबल यूज नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं होगी कि ये 100% है या संख्या है। या तो इस पर हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें परसेंटेज, या फिर हम ये सिंबल का यूज करें। ठीक है, यदि इसके आगे पीछे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो यदि हम ये नहीं कह सकते कि दी गई चीज प्रतिशत है या कोई संख्या है, जब तक हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, अब चलो बारी बारी से हम कुछ हल करके देखते हैं, प्रतिशत को चेंज करके देखते हैं। मैं आपको 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं फ्रिक्शंस करके दिखाऊंगा, परसेंट में चेंज करके दिखाऊंगा, और आप उन्हें हो सके तो नोट कर लेना, और याद करने लायक हो तो याद कर लेना। जैसे 1 को यदि हम परसेंट में चेंज करें तो कितना होगा, 100%। एनी डाउट, नो डाउट। 2 को करेंगे तो 200%, 3 को करेंगे 300%, लेकिन मैक्सिमम हम फ्रिक्शंस पर ध्यान देंगे। यानी 1 के बटे में 1 करो फिर भी 1 होगा, अब 1 के बटे में 2 करेंगे, 1 के बटे में क्या करेंगे, 2, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, देन वी फाइंड 50%। कैसे, 2 से 100 को भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 50 बार, क्योंकि हम इसे प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 33.33%। ठीक है, अब चलते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, देन वी फाइंड 25%। ठीक है, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज वाला टॉपिक, मैं इसको इससे पहले जो एवरेज वाला टॉपिक क्लियर कराया था आपको उससे रिलेट करूंगा। जब ये खत्म होगा तो मैं एवरेज को प्रतिशत से जोड़ूंगा, एवरेज को किससे जोड़ दूंगा, प्रतिशत से जोड़ दूंगा, और मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाइड 100 करेंगे तो अपने पास आएगा 20%। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यदि हमें 1/, कितना याद है, 3 याद है, 1/3 का याद है, कितना होता है, 333.33, तो हमें 1/6 कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 का डिवाइड नहीं करना है, जो हमारी वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड कर दो। जैसो हमारे पास ये है 33.33। ठीक है, अब हमें ये कितने की वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू है। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 6 होगा, अर्थात इसमें 2 का डिवाइड और कर दें तो अपने पास 1/6 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। देखो सिंपल,
1 और कितना बचा, 12 हो गए, 13 हो गए, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। एक बचा 0.66, कितना हुआ 16.66%। इसी प्रकार आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कौन कौन सी, 1/7, 1/8 के लिए हम 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12.5 हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। 1/9 यानी इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो 11.11 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 यानी कि 1/10 इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। देखो अब मैं 100 का मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा, तो देखो इसको हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। कितको 1/7 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 करते हैं, डिवाइड कीजिए, ये आएगा, कितना आएगा 14.28, 14.28, 14 दूनी 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। देखो यहां से हम कैलकुलेट करके निकाल के देख लेते हैं। 100 में देंगे तो 7 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स कितने बचे 3, 30, 7 चौके 28, कितने बचे 2, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 60, 8 7 56, ठीक है। अच्छा अब ये जो वैल्यू है 1/8, 1/9, 1/10, ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ठीक है। ऐसे ही 1/11, 1/12, अच्छा 1/12 के लिए हम क्या करेंगे, 1/12 के लिए हमने ज्ञात कर लिया है क्या, 1/6 ज्ञात कर लिया है। ये इसमें यदि 2 का डिवाइड और कर दें तो 1/12 की वैल्यू आ जाएगी। 1/13, 1/14, 1/14 है, इसमें यदि 2 का डिवाइड और कर दें तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगी। 1/15, ऐसे करके आप दीज वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और ये केवल हमें फाइंड नहीं करनी है, ये हमें कंठस्थ करनी है। क्या करनी है, कंठस्थ करनी है, क्योंकि जब तक हम इन वैल्यू को कंठस्थ नहीं करेंगे तब तक हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। हम हर बार ये प्रक्रिया दोहराएंगे, जो कि क्या रहेगा, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और एग्जाम में आप लोग जानते हो कि जितना हम समय सेव करेंगे, टाइम सेव करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहता है, हमें एनालाइज करने का मौका मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में यहां से हम आगे चलेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।